खाना खाने के कितनी देर बाद वॉक करना चाहिए? 20 मिनट कर सकते हो। देखो, खाना खाने के बाद वॉक नहीं करो, चहलकदमी किया करो। वॉक में और चहलकदमी में अंतर है, मालूम है कि नहीं? एकदम धीरे धीरे, और कम से कम 1 घंटा करो। तो और इस तरीका क्या बताया है? बताओ। टीवी है ना, और टीवी के बीच में स्पेस होता है, तो बैकवर्ड वॉकिंग में क्या होगा कि अपने आप का चाल नियंत्रित हो जाता है। चहलकदमी करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? बैकवर्ड वॉकिंग, धीरे धीरे चलो। तो उससे क्या होगा? बैलेंस तो होगा ही, इससे इतने सारे लाभ मिलते हैं। दिमाग तेज होता है बैकवर्ड वॉकिंग करने से, ध्यान रखो। आपका आई के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में ये प्रयोग किया गया, रिसर्च किया गया है। तो इसलिए जो है ना, बैकवर्ड वॉकिंग जरूर किया करो, पीछे जाओ। और दूसरा हमने कई लाभ बताए, याद है आप लोगों को? बैकवर्ड वॉकिंग के क्या क्या लाभ है? सबसे बड़ा नी ज्वाइंट्स का दर्द, उसमें तो कमाल का ही प्रभाव होता है, और ये मेरा खुद का अनुभव है, अपना अनुभव भी सुनाया था। ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है और जीवन भर साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन ठीक चल रहा है। पहले मैं नहीं बता, लेक्चर देता था तो कुर्सी लगा, अब कुर्सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भैया, ये बैकवर्ड वॉकिंग का कमाल है मेरा। आज भी मैं खाना खाता हूँ तो बैकवर्ड वॉकिंग, टीवी चला देता हूँ, बैकवर्ड वॉकिंग करता रहता हूँ। मन उसमें लगा रहता है, पता ही नहीं चलता है, आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। तो सबसे सुंदर तरीका आपको बता दिया। इस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से इस दीवार तक चलते रहो। कि खाना खाने के आप चाहो तो तुरंत कर सकते हो, बैक ये करना है, या 5-10 मिनट रुक करके करो। खाना खाने के बाद एक आसन किया जा सकता है जो बहुत उपयोगी होता है, और उसका नाम क्या है? वज्रासन। और वज्रासन क्यों बोलते हैं? वज्र की तरह। वज्र का नाम सुना है? वज्र क्या था यो? अरे वज्र धनुष था भाई, जो किस ऋषि के हड्डियों से बना था? दधीची, महर्षि दधीची ऋषि के हड्डियों से बना था। और वो किसका आयुध था? इंद्र। तो वैसे ही वहीं से ये वज्रासन लिया गया है। पेट में गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, अरे वज्रासन करो। कमर का दर्द है, बिल्कुल जो कमर दर्द ठीक हो जाता है। साइटिका का पेन है, यदि कर सकते हो तो वज्रासन करो, साइटिका का दर्द खत्म हो जाता है। देखो, एक मेरा वैज्ञानिकों के बीच लेक्चर था, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक तोषनीवाल जी उस लेक्चर में मेरे से बोले सब कि मेरे कमर में इतना साइटिका पेन रहता था, दर्द रहता था, और हमने जो है ना वज्रासन करना शुरू किया, रोज 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो ये वज्रासन जो है ना, बहुत ही कमाल का काम करता है। और इसमें क्यों पेट के लिए बहुत अच्छा है? ये पेट के लिए इसलिए अच्छा है कि आप देखते हैं ना, वज्रासन बैठते तो क्या होता है, ये सर्कुलेशन रुक जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? स्टमक में। और भोजन के पाचन के लिए ब्लड का पहुंचना बहुत जरूरी है पेट में, ये ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान रखो, इसलिए देखते हो ना कि जो लोग खाना खाते हैं और जरा गरिष्ठ भोजन करते हैं, पूरी कचौरी खाते हैं, तो उनसे बैठा ही नहीं जाता है। और कई ऐसे रोगी मेरे पास भी आते हैं यहाँ पर, डॉक्टर खाना सोचा क्यों नींद आती है? बस अब मत देना ज़्यादा। नींद क्यों आती है? इसलिए कि सारा दिल बेचारा जो है ना, समूचा खून को कहाँ भेजता है? पेट की तरफ, क्योंकि उसको पचाना है, उसे अच्छी तरह से पचा करके जो है ना। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। इसीलिए देखो, जो हृदय रोगी हैं, ध्यान सुनो, हृदय रोगी जो भी हों यहाँ पर, खाना खाने के बाद कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किनको? हृदय रोगी। क्यों? कि पहले ही उनके दिल को जो है ना कम मिल रही है, पोषण कम मिल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, 70%, किसी का 80%, किसी का 90%, किसी का 95% ब्लॉकेज है, तो कम मिल रहा है। और खाना खाओगे तो फिर उसके लिए भी जो ना भेजना पड़ता है ना ऑक्सीजन, क्या नाम, ये खून ऑक्सीजन है ना। और कोई काम करोगे तो उसके लिए भी चाहिए। ऐसी ऑलरेडी पहले से उसको बहुत कम जो है मिल रहा है पोषण। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? दिल बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल जो है कि भाई किसके लिए हम भेजें, हमको तो खुद ही कम मिल रहा है। हम भोजन पचाने के लिए भेजें कि दिल के लिए, क्या नाम है, जो श्रम कर रहे हो उसके लिए भेजें? तो इसलिए भोजन करने के बाद दिल के मरीज को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी श्रम नहीं करें।